तो गाइज अभी हम बात करते हैं कि इसे बनवाया किसने था। तो इससे इंस्पायर होकर ताजमहल को बनाया गया। तो सुना है हुमायूं टॉम, बट हुमायूं था कौन? ये है अकबर का फरमान। पे एक ऐसा सिक्का है जिसके एक तरफ अल्लाह और एक तरफ राम लिखा गया है। और ये है मुगल बादशाह का ताज। इसको कहा जाता है ताज ए इज्जत। जो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रिहान और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक और नए ब्लॉग में। तो आप सभी लोग हमारे साथ इस ब्लॉग में एंड तक बने रहें। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं हुमायूं टॉम, जो कि दिल्ली की सबसे ऑथेंटिक जगह मानी जाती है। तो आइए इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस फाइनली मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हो आप हुमायूं टॉम, और आज काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। जो भी भाई सिनेमैटिक फोटोग्राफी करते हैं और जो एस्थेटिक लोग होते हैं ना, उन लोगों की जो सबसे फेवरेट जगह है वो यही है हुमायूं टॉम। क्योंकि ये जगह है ही इतनी प्यारी कि लोग यहाँ पर आना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस फ्रेम में आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे देखी होगी, जो कि ये बेस्ट फ्रेम होती है वीडियो शूट के लिए, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अपनी रील शूट करते हैं। आइए हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं टॉम के ऊपर, और ऊपर का नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरीके के छोटे छोटे पूल्स है वो टॉम के चारों कोने में बनाया गया है, जो कि आप जहाँ यहाँ पे आओगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और ये जो आप देख रहे हो, ये इस तरीके का दरवाज़ा आप लोगों को टॉम के चारों कोनों पर देखने को मिलेगा, और जाली और ये दरवाज़ा आपको चारों कोनों पर देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे भी एक दरवाज़ा, एक जाली, एक दरवाज़ा, एक जाली। इसी तरह से जितने ये बनाए गए हैं इस तरीके के, सब में इसी तरीके से एक दरवाज़ा बनाया गया है, उसके ऊपर एक जाली बनाई गई है। तो इसके पीछे भी कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा राज है जो कि मैं आपको बताऊंगा। और जो ये सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी है। देख सकते हो इसको कितने बड़े बड़े पत्थर से बनाया गया है। गाइस ये मैं फाइनली आ चुका हूँ सबसे ऊपर, यानी कि टॉम के सबसे पास। और गाइस जो सनलाइट थी ना, वो डायरेक्ट मेरे आँखों में पड़ रही थी। इस वजह से मैं अपनी आँख जो वो पूरी तरीके से खोल नहीं पा रहा था। गाइस ये जो जगह है ना, वो 16वीं सेंचुरी में बनाई गई थी, और ये इंडिया का पहला गार्डन टॉम माना जाता है। तो गाइज अभी हम बात करते हैं कि इसे बनवाया किसने था। तो मैं आपको बता दूं कि इसे बनवाया था हाजी बेगम ने, जो कि मुग़ल बादशाह हुमायूं की वाइफ थी। और बात करें कि ये बनाया कब गया था, तो ये बनाया गया था 1565 ईस्वी में, यानी कि 1565 ईस्वी में इसको बनाने की शुरुआत हुई थी 1565 ईस्वी में, और ये 1572 ईस्वी में पूरी तरीके से बनकर ये तैयार हो चुका था। तो आप मान सकते हो कि इसको बनने में टोटल 9 या 10 साल लगे। 9-10 सालों में ये टॉम पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका था। 9-10 साल लगे, तब जाकर ये इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर बनकर तैयार हुआ। और गाइस यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हुमायूं टॉम के दीवारों पर आपको चारों तरफ इस तरीके का स्टार्स बना दिखेगा। ये स्टार सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं बनाया गया है, इसके पीछे एक डीप इस्लामिक मीनिंग है, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। दरअसल बात ऐसी है कि जो हुमायूं था ना, वो सितारों में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी रखता था। इस वजह से आप देखोगे कि मकबरे के चारों और हर दीवार पर आपको ये स्टार्स बने दिखते हैं। इसका मीनिंग यही है कि ये बताता है कि अल्लाह की इन्फिनाइट जो क्रिएशन है वो किस तरीके से है। यहाँ पर आपको 8 पॉइंटेड स्टार्स कॉमन मिलेंगे। इसका सिंपल मीनिंग है जन्नत के 8 दरवाजे, और ज़मीन और आसमान के बीच का कनेक्शन ये बताता है। यहाँ हर एक चीज़ के पीछे एक इतिहास छिपा हुआ है। और ये जो हुमायूं टॉम का डिजाइन है वो ईरान के पर्शियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, और फिर इसी से इंस्पायर होकर ताजमहल को बनाया गया। ये जो लेफ्ट राइट वाला एरिया है वो दोनों में अलग है, बट जब आप देखोगे ये जो सेंटर वाला एरिया है वो ताजमहल और हुमायूं टॉम दोनों में सेम है। नाम तो सुना है हुमायूं टॉम, बट हुमायूं था कौन जिसके नाम पर एक मकबरा बनाया गया? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हुमायूं मुग़ल सल्तनत का दूसरा बादशाह था। वो बाबर का बेटा और अकबर का पिता था हुमायूं। और हुमायूं जो था वो काफ़ी सॉफ्ट नेचर का बंदा था, और वो एजुकेटेड था, बट वो क्या था ना, जब युद्ध होता था तो हुमायूं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता था। हुमायूं था तो मुग़ल सल्तनत का दूसरा बादशाह, लेकिन क्या था ना, वो पॉलिटिक्स और युद्ध में थोड़ा सा कमज़ोर था। एक बार उसका युद्ध जो शेर शाह सूरी से हुआ था तो वो हार चुका था, जिस वजह से उसको अपना राज्य छोड़कर
जाना पड़ा। तो वो अपना राज्य छोड़कर ईरान चला गया था, जहाँ पर उसने पर्शियन आर्किटेक्चर और पर्शियन कल्चर सीखा और उस चीज़ों का उन आर्किटेक्चर का उसे ज्ञान मिला। फिर वहाँ से वो वापस इंडिया आया और किसी तरीके से उसने दिल्ली का तख्त वापस जीता। बट दिल्ली का तख्त वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाया, ज़्यादा दिन तक वो हुकूमत नहीं कर पाया। और 1556 ईस्वी में लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त फिसल कर या फिर गिर कर उसकी उसी टाइम मौत हो गई। तो फिर उसी के याद में जो हुमायूं थी, उसकी बेगम जो थी हाजी बेगम, उन्होंने हुमायूं की याद में ही हुमायूं टॉम्ब को बनवाया, इसलिए इसे हुमायूं टॉम्ब के नाम से जाना जाता है। तो गाइज अब हम चलते हैं म्यूजियम के अंदर और आपको दिखाते हैं कि म्यूजियम कैसा है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं म्यूजियम में और ये देखो मेरे सामने है ये लख्त वाला बुर्ज, और इसी के बगल में आपको देखने को मिलेगा ईसा खान का मकबरा, जो कि हुमायूं टॉम्ब के अंदर ही है। इस म्यूजियम में मुगल कालीन इतिहास को दर्शाया गया है। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो एक बार आप इस जगह को जरूर विजिट करना। यहाँ डिस्प्ले में हुमायूं के जीवन काल के बारे में बताया जा रहा है, किस तरीके से इस मकबरे को बनाया गया, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई, यही सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। गाइस ये जो चीज़ें आप शीशे में पैक देख रहे हो ये उसी ज़माने की चीज़ें हैं, बट इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने वीडियोस रिकॉर्ड कर ली। मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, बट क्या है उतनी इन्फॉर्मेशन मुझे अभी नहीं मालूम है जो मैं आपको बता सकूँ, इस वजह से मैं आपको नहीं बता पा रहा। और ये वो बर्तन है जिसमें मुगल साम्राज्य के लोग खाना खाते थे। बेसिकली वो लोग तो ज़्यादा सोने चांदी के बर्तन यूज करते थे खाना खाने में, लेकिन इस टाइप्स के बर्तन में भी खाना खाना उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद था। और आप देख सकते हो यहाँ पर दर्शाया गया है कि हुमायूं जो था उसका पहनावा ओढ़ावा कैसा था, वो किस तरीके के कपड़े पहनता था, उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। और गाइस ये जो आप कुर्सी देख रहे हो ये है बादशाह जाफर का सिंहासन, और इसके पीछे डिस्प्ले में कुछ इंफॉर्मेशन शो हो रही है। और गाइस ये जो आप देख रहे हो ये है अकबर का फरमान। उस जमाने में कुछ इसी तरीके से फरमान को जारी किया जाता था, इसी तरीके से लिखा जाता था। और यहाँ पर आपको मुगल बादशाह की तस्वीरें भी देखने को मिलेगी। गाइज एक बार अगर आप इस जगह को खुद विजिट करो तो बेहतर रहेगा क्योंकि आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ जाएगी। वैसे वीडियोस में आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, इस वजह से मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से नहीं बता पा रहा। और ये जो आप देख रहे हो ये है मुगल ज़माने के सिक्के, किस बादशाह के राज्य में कौन से सिक्के चलाए जाते थे वो यहाँ पे दिखाया जाता है। और यहाँ पे एक ऐसा सिक्का है जिसके एक तरफ अल्लाह और एक तरफ राम लिखा गया है। यहाँ पर आपको सोना चांदी हर तरीके का सिक्का देखने को मिलेगा। आप ये जो सामने जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मकबरे और दरगाहों को बनाने में जो यूज़ किया गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी गई है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सारे औजार जिससे मकबरे को तैयार किया गया है, जैसे छेनी, हथौड़ी, कील वगैरह आप देख सकते हो। वो सारी चीज़ों को यहाँ पे शीशे में पैक करके रख दिया गया है। ये वही सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल मकबरे को बनाने में किया गया है। और ये टाइल्स देख सकते हो, ये एक तरीके का पत्थर है जिसका इस्तेमाल मकबरे को बनाने में किया गया है। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो एक बार आप इस जगह पर ज़रूर आना, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, काफ़ी चीज़ें नया देखने को मिलेगा आपको। और ये वही स्टार है जो मैंने आपको व्लॉग में बताया था, जो मकबरे की दीवारों पर बनी हुई है कि हुमायूं को किस तरीके से स्टार्स बहुत ज़्यादा पसंद था, वो स्टार से उसका क्या लगाव था, वो चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो वही स्टार यहाँ पे दिखाया गया है। और ये है मुगल बादशाह का ताज, इसको कहा जाता है ताज-ए इज्जत, जो उस जमाने में मुगल बादशाह पहनते थे। जो बादशाह होते थे उसी को ये ताज पहनने को मिलता था। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और ये कुछ औजार हैं, इन औजारों की खास बात यही है कि इन पर कहीं कहीं कुछ हिस्सों में सोने की परत का यूज किया गया है। आप लोग देख सकते हो कहीं कहीं पे गोल्डन वर्क किया गया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये देख सकते हो जो उस टाइम के जो सेनापति होते थे, जो युद्ध करते थे, उनकी जो ड्रेस होती थी वो इस तरीके से होती थी। और ये तलवार रखी गई है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये मुगल ज़माने के वो ड्रेसेस हैं जो युद्ध में काम आते थे। और यहाँ पे दीवारों पर आपको कुछ इस तरीके की पेंटिंग्स भी देखने को मिलेगी जो कि वाकई में कमाल है। और ये दीवारें आपको दरगाह में देखने को मिलेगी। जब आप हजरत निजामुद्दीन औलिया जाओगे तो ये दीवार जो है वो आपको देखने को मिलेगी।
हुमायूं का हजरत निजामुद्दीन औलिया से काफ़ी गहरा लगाव था, जिसी कारण हुमायूं के मकबरे का निर्माण हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के नज़दीक किया गया, यानी कि यमुना नदी के किनारे। और यहाँ पर आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, अमीर खुसरो की दरगाह भी देखने को मिलेगी। देख सकते हो कुछ इस तरीके से वो डिज़ाइन यहाँ पर बना कर रखा गया है कि किस तरीके से इन दरगाहों, इन मकबरों का निर्माण हुआ, उसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। किस तरीके से इन सारी चीज़ों का निर्माण हुआ वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि एक बार आप खुद विजिट करो तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। और आप देख सकते हो ये मुग़ल ज़माने का एक कटोरा है जिस पर काफ़ी खूबसूरत नक्काशी की गई है। और यहाँ पर आपको काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें और पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इस्लामिक बुक्स देखने को मिलेंगे। और ये सिर्फ किताबें नहीं है, ये उस ज़माने की मेहनत और इल्म की निशानी भी है। और ये मुग़ल ज़माने की कोरियोग्राफी है, ये मुग़ल दौर के आर्ट और पेशेंस को दिखाता है। और गाइस ये देखो इस पर क्या लिखा गया है। इस पर लिखा गया है अगर कहीं दुनिया में जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और ये देख सकते हो उस ज़माने की जब कव्वाली हुआ करती थी तो ये इंस्ट्रूमेंट्स है जो कव्वाली में यूज़ होते थे, आप देख सकते हो। और ये उसी ज़माने की चप्पल है, उस दौर में जो सूफी संत इस चप्पल का इस्तेमाल करते थे। एक बार आप ये तलवार देखो, ये तलवार भी उसी ज़माने की है। तो फ़िलहाल तो गाइज अपना व्लॉग कम्प्लीटली शूट हो चुका है और अब आपका काम है अपना सपोर्ट और अपना प्यार दिखाना। मैंने आपको इस व्लॉग में म्यूज़ियम भी दिखाया, हुमायूं टॉम भी दिखाया, प्रॉपर व्यू मैंने आपको दिखाया। जितनी भी इंफॉर्मेशंस मुझे पता थी मैंने सब आपको बता दी। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाया, नहीं दिखा पाया, जिसका कारण यही है कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने आपको वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई। अब आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, प्लीज़ गाइज कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि जितने भी ब्लॉग मेरे चैनल पे अपलोड हो वो आपको देखने को मिले और आप और अपना सपोर्ट और प्यार मुझे दिखा सके। तो मिलते हैं आपसे एक और अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। गाइज थोड़ा बोलने में मिस्टेक्स हुआ, जो मेरी आवाज़ थी वो थोड़ी लड़खड़ा रही थी बोलने में, इसलिए उस चीज़ को इग्नोर करना, मैं उस चीज़ को धीरे धीरे सही कर दूंगा। तो उस चीज़ को इग्नोर करके अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।